2024 और 25 में इसका जमानत जब्त कर चिराग पासवान है ना, चिराग पासवान का बात छोड़ दीजिए। आप लोग गोदी मीडिया का काम करते हैं। की बात कीजिए, जीतन राम मांझी की कीजिए, चिराग पासवान की कीजिए। गठबंधन अकेले अपने दम पे भाजपा को बिहार से भगा पाए। यहाँ पे जब वोट होता है, चुनाव होता है, तो उसको खरीदा जाता है। समय में ना बेटा खोजे, ना भाई खोजे, नेता खोजे। समझदार रहेगा नहीं रहेगा कुछ तो उतना अर्जित कर लेगा। 2025 की चुनाव होना है तो उसमें ये लोग ही तय करेंगे कि आखिर बिहार को किस प्रकार से। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। अभी हमारे साथ राजद के तेज तरार युवा नेता अभिनंदन कुमार जी जुड़े हुए हैं। वही अभिनंदन कुमार जो सन 2021 में विधानसभा घेराव के समय बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इन्होंने हालांकि पटना में विधानसभा घेराव में अपना सराहनीय योगदान दिया था और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के आदेशानुसार हर जिलों में इन्होंने हर कार्यक्रम में भाग लिया और संगठन को मजबूत करने के लिए अपना अक्षुण्ण समय दिया था। अब फिलहाल ये सुपौल में रह करके राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की सेवा कर रहा है और इनसे हम मिलने का कारण यह है कि चूँकि ये युवा हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में जब से आए हैं और पार्टी को इन्होंने जब से सदस्यता को ग्रहण किया है ताकि किन आकांक्षाओं को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आए हुए हैं। तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप यहाँ पे आए हैं उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सवाल मेरा ये है अभिनंदन जी कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे एडुकेटेड हैं और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं, तो क्यों राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आने का क्या कारण है? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में हमको एक चीज़ दिखा कि आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों के लिए क्या नहीं किया। गरीबों को बल दिया, गरीबों को बुद्धि देने का काम किया है और जो मछली मारा करते थे। लालू यादव की कुछ और बात थी, अब तो लालू यादव का पार्टी में कहीं कुछ है नहीं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव का। अभी तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, बाकी कमान जो है लालू प्रसाद यादव जी के ही हाथ में है और तेजस्वी यादव उन्हीं के सुपुत्र हैं, तो इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है, इसमें कोई खोट नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के लिए। कितने वर्षों से आप राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में जुड़े? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में हमको 5 साल हो गए हैं। अब तक राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के बारे में क्या कुछ समझ पाए हैं? हम यही समझ पाए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी भाजपा से औरों पार्टी से बहुत बेहतर है और गरीबों का भला चाहता है, समाज का विकास चाहता है, बस यही देखे हैं। और बाकी सवाल ये भी है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की सरकार है यहाँ बिहार में, तो कहाँ कुछ बदला है बिहार में? इससे पिछले समय जब यहाँ पे एनडीए की सरकार थी तो एनडीए की सरकार में भी इस तरह की बिहार में तबाही मचा हुआ था, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, अन्य क्षेत्र में। अभी भी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, हालांकि तेजस्वी यादव जब से डिप्टी सीएम बने हैं, इन्होंने बिहार के कमान को संभाला है, तो बिहार में तो वही गतिविधि है। अभी देखिए कि रोजगार के लिए वास्तव देखिए ऐसा जब कुछ बात है ना, तो एक बात बताना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी अभी डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। अगर डिप्टी सीएम का भी बात करते हैं अभी, तो इतना नियुक्ति पत्र किया है, इतना मतलब बिहार पुलिस में बहाली दिया है, टीचर में दिया है, स्वास्थ्य में आप देखिए ना कितना जगह, मतलब पटना पीएमसीएच में 12 बजे रात में गया, उसको दिखाते हैं आप लोग उसको नहीं दिखाते हैं। आप लोग गोदी मीडिया का काम करते हैं। अभिनंदन जी, आपका सवाल ये है कि अगर तेजस्वी यादव जी को अगर बिहार के मुख्यमंत्री का अगर सत्ता सौंपा जाए तो तब जाके बिहार का कल्याण, बिहार का कल्याण ही नहीं, देखिए बिहार में कल्याण तब होगा जब हर घर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे बड़ी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 3 चीज़ जो है बिहार में इम्पोर्टेंट है। देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हम जहाँ तक पढ़े हैं तो सब कुछ बराबर, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, थोड़ा हुआ था। बाकी बिहार को इस कगार पे ला करके खड़ा कर दिया ये नेताओं ने इस कगार पे खड़ा कर दिया है जिसका कोई बातें नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। अगर बात करते हैं रेल को प्राइवेट कर दिया गया है, एपीएल प्राइवेट हो गया है, तो आखिर किस प्रकार से भाजपा को कैसे बिहार से, मतलब देश से, सत्ताओं से खदेड़ा जाए, इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? 2024 और 25 का जो है ना, हम लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं और भाजपा को बिहार से ही नहीं बल्कि देश से ही निकालना है, उखाड़ फेंकना है।
लग रहा है कि 2024-25 में जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार से साफ हो जाएगी। साफ कर ही देंगे, उसी प्रयास में लगे हैं। भाजपा ये बिहार के लिए क्या किया है, बिहार के लिए नहीं देश के लिए क्या किया है वो तो बताए। बस किया यह है हिंदू मुसलमान जाति पाति। हाँ, ये जाति पाति क्या है, हिंदू मुसलमान में क्या है? अगर भाजपा के किसी प्रवक्ता में दम है, किसी नेता में दम है, तो उसको ये बोलने के लिए बोलिए कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चाइना ये सब छोड़ करके बात करें। वो तो देश में धार्मिक राजनीति हो रहा है। करे अभिनंदन जी, सवाल ये भी है कि लोगों का कहना है कि जब से नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव जी आए हैं तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कहीं न कहीं गिरावट आ गई है। कितनी सही? नहीं, ये गलत है, ये ऐसा कुछ ना है, गिरावट नहीं हुआ है। आप ऐसे सोचिए, आप जो सोचते हैं ना तो गलत सोचते हैं, उसको हम साबित करते हैं। आप जो सोचते हैं कि गिरावट आ गया है, ठीक है गिरावट आ गया, कुछ देर के लिए हम मानते हैं। भाजपा के साथ जब आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तब कितना नियुक्ति पत्र मिला था, कितना को नौकरी मिला था, हॉस्पिटल में कौन कौन नेता गया था। जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने तो कितना हॉस्पिटल में गया, 12 बजे रात में हम और आप खा करके सोते हैं, 12 बजे रात में उसका निरीक्षण करने के लिए। 2024-25 की चुनाव की आप बात करते हैं कि भाजपा को किस प्रकार से बिहार में खदेड़ा जाए, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे बिहार में महागठबंधन में भी बहुत सारा फूट है। अभी मुकेश सहनी की बात कीजिए, जीतन राम मांझी की कीजिए, चिराग पासवान की कीजिए, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। क्या लग पा रहा है कुपेंद्र कुशवाहा समेत अगर ये सब एक मंच पे आ जाए तो कैसा रहेगा बिहार का राजनीति 2024 और 25? देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ क्या महागठबंधन अकेले अपने दम पे भाजपा को बिहार से भगा पाएगी? खूब भगा क्या पाएगी? 2024 और 25 में इसका जमानत जब्त कर देंगे। 2024 फिर एक सुना जाना भाजपा के एक पालनहार एक चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान है ना, चिराग पासवान का बात छोड़ दीजिए। चिराग पासवान का अगर आप बात करते हैं तो चिराग पासवान का जब जिसमें उसका पिताजी रहा करते थे, उसका पिताजी जब गुजर गए तो उसका बाद क्या हुआ था, उसका पिताजी का जो स्मारक बना हुआ था, उसका मूर्ति जो बना हुआ था उसको तोड़ करके रौंदा गया था। तब चिराग पासवान क्या बोल रहे थे, बीजेपी ने ऐसा किया, मोदी साहब ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। बिहार के युवा और बिहार के तमाम लोग कह रहे हैं कि बिहार में दो ऐसे चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, जिसकी लोकप्रियता अधिक है और दोनों के ही नेता के रूप में लोग, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। और देखिए पिछले उपचुनाव में क्या हुआ, चिराग के जो है माध्यम से भाजपा ने क्या किया, दो सीट पे अपना जीत दर्ज किया। आप जब ऐसा कुछ सोचते हैं ना, एक बात बताइए हमको, चिराग पासवान का लोकप्रियता किसका होता है? आप मान करके चलिए हम राष्ट्रीय जनता दल में आज 5 साल से हैं और कुछ दिन हम किसी दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, दूसरे दल में चले जाएंगे तो क्या फायदा है? और इसका जब बात करते हैं तो ये क्या नहीं किया है, इसका परिवार का बात करते हैं, इसका परिवार में मतलब 2 पार्टी बना है। तो उसके पार्टी को तो तोड़ा गया था ना, जदयू ही उसके पार्टी को तोड़े, ऐसा लोगों का नहीं जेडीयू ने तोड़ा था, उसमें उतना नॉलेज नहीं है, उसमें उतना अनुभव नहीं है। क्या बात कर 2024 और 25 की चुनाव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन पे एक अकेले भाजपा या चिराग, ये दोनों अगर मिल के चुनाव लड़ेंगे तो भारी पड़ सकता है। इस पे आपकी क्या राय? नहीं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चिराग पासवान का बात करते हैं तो आदरणीय बहुत। अभिनंदन जी, अंत में आपसे एक सवाल है मेरा कि जिस प्रकार से बिहार में, हालांकि तेजस्वी यादव जी जब से डिप्टी सीएम बने हैं बिहार में तो इनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में उद्योग और धंधे, तो इस दिशा में आपकी पार्टी क्या कर रही है? और खास करके आप युवा हैं, नौजवान हैं, जब 24 और 25 के चुनाव होंगे और बिहार में नई सरकार बनेंगे तो उस समय आप लोग क्या अपेक्षा है बिहार से, क्या चाहते हैं, किस तरह के विकास कार्य यहाँ होना चाहिए, क्या सोचते हैं? बिहार के बारे में तो अभी हम उतना नहीं सोचते हैं। बिहार के बारे में सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कुछ दिन और चले, वो सही है, और शिक्षा इम्पोर्टेंट है। बिहार में देखिए शिक्षित आदमी जो है ना, वो नहीं जाति पाति का भेदभाव करता है, कोई चीज़ का भेदभाव समझदारी से करता है। यहाँ पे जब वोट होता है, चुनाव होता है तो उसको खरीदा जाता है। क्यों खरीदा जाता है? कि समाज में समझदारी नहीं है। 2021 में विधानसभा घेरों में आप पटना गए हुए थे, क्या हुआ था? हमारे साथ वही हुआ था कि विधानसभा को हम घेरने के लिए गए थे यहाँ से पूरा तैयारी करके, लेकिन वहाँ जाने का बाद जो है भाजपा की
सरकार थे उस टाइम, हमारे ऊपर बहुत लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को मार करके बर्बाद कर दिया था, जिसमें कि हम बहुत जख्मी हो गए थे। फिर लाठीचार्ज किया गया? जी, दोनों कान का पर्दा फट गया था। ये भाई साहब भी थे साथ में, इसको भी लेकर के गए थे। बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो अभी तक आप अपने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के कितने नेताओं से, जो यहाँ के जो जो बड़े लोग हैं, तो पट्टा स्तर के, उन लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों से मिलना जुलना, या उस समय में आपके पास आए हुए? हमारे पास युवा प्रदेश अध्यक्ष को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने भेजा था कि जाकर के देखिए उसको सही हुआ कि नहीं हुआ। हमको सम्मानित करने के लिए भेजे थे, हमको सम्मानित किया, हमारे घर पे आए थे, हमारे दरवाजे पे आए थे। यदुवंश कुमार यादव जी थे, गोपनारायण प्रमुख जी थे, जिला परिषद महादेव बाबू थे उस समय, और अन्य कई सम्मानित। अंत में अभिनंदन जी, आप बिहार के युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी युवा हैं? बिहार के युवाओं से हम इतना ही कहेंगे कि आप शिक्षित बने, आप अपने परिवारों को शिक्षा दें और शिक्षित करें। और चुनाव का समय में ना बेटा खोजे, ना भाई खोजे, नेता खोजे। हमको भाई और बेटा नहीं खोजना है, हमको नेता खोजना है। नेता युवा भी हो या बूढ़ा हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम दूसरे नेता का तरह हम जो है वाला हुआ भाषण नहीं देंगे। क्या आज के समय में युवाओं को राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, पर शिक्षित आदमी बनना चाहिए। युवा बने या किसी भी उम्र के आदमी बने, पर शिक्षित आदमी होना चाहिए। शिक्षित होगा समाज विकास करेगा, शिक्षित नहीं होगा। आप मान करके चलिए, एक चीज़ बताते हैं, एक लड़की के लिए एक लड़का चाहिए तो लड़की वाला सोच रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं भी होगा ना तो उसको संपत्ति चाहिए। एक बात बताइए, उसको संपत्ति ही रहेगा तो क्या करेगा? अनपढ़ रहेगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, भांग पिएगा, बेच देगा सबको। समझदार रहेगा नहीं रहेगा कुछ तो उतना अर्जित कर लेगा वो। तो ये हमारे साथ अभी अभिनंदन कुमार जी थे, जिसे आप सुन रहे थे, जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से कई वर्षों से सुपौल में कार्यरत है। एक युवा है और काफ़ी जानकार हैं और पढ़े लिखे हैं। इन लोगों ने, इनका क्या कहना है कि बिहार के अधिकांश जो युवा हैं, जो भोले भटके हैं, सही राह पाएँ, और खास करके जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित हैं, तो बिहार के राजनीति को हिस्सेदारी दें। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से 2024 और 25 की चुनाव होना है, उसमें ये लोग ही तय करेंगे कि आखिर बिहार में किस प्रकार से बदला जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रयास कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।